ये कागज का छोटा सा टुकड़ा आपको माला माल कर देगा, पर वो कैसे? क्या आप सारी जिंदगी गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी में जिंदगी गुजारेंगे? लेकिन ना, मुझसे सोना बनाने का आप आज पूरा नुस्खा और फार्मूला ले लें। रूहानी दुनिया के सोने बनाने का एक ऐसा कुश्ता और एक ऐसा राज जो अब तक दिलों में, सीनों में रहा, आज मैं उसको अफ़शा कर रहा हूँ। अपने घर में सोने का दरिया आप भी निकालें, देर कैसी? चंद दिनों में मालामाल होने का राज। क्या आप भी सारी जिंदगी सिर्फ ख्वाब ही देखते रहेंगे? क्या आप भी सारी जिंदगी गुर्बत, तंगदस्ती में गुजारेंगे? क्या आप अपनी नस्लों को मंगता और भिखारी छोड़कर जाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। उसका रास्ता है, उसकी मंजिल है। वो राज क्या है जिससे दौलत, रिस्क, इज्जत, कायनात के खजाने आप नहीं बल्कि वो आपको तलाश करें? ये वो राज है जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। ये राज पाने के लिए हमें 7वें आसमान पर जाना पड़ेगा। एक चांदी से बना जहान है, एक सोने से बना जहान है, एक मोतियों से बना जहान है, जहाँ के फल याकूत, जमरुद और हीरो से बने हुए हैं। ये कागज का एक खूबसूरत टुकड़ा आपकी तकदीरें बदल दे और सोने के वो राज आपके पास आ जाए जिसे दुनिया ढूंढते ढूंढते कब्रों में चली गई। इंसान जन्नत से आया, उसका मिजाज जन्नती है, ख्वाहिशात जन्नती, चाहते जन्नती, इसलिए वो जन्नत के बारे में हमेशा सोचता है। और ये कीमती पत्थर और खजाने जन्नत का हिस्सा हैं और इंसान इन चीज़ों, कीमती पत्थरों यानी सोना, चांदी, याकूत, जमरुद, हीरा, कोहनूर, मरजान, जबरजद, इनका फिर दीवाना है। आखिर क्यों ना हो? जन्नत इन खजानों और कीमती पत्थरों ही से तो भरी हुई है। मैं आपको चंद हदीस का खुलासा अर्ज करता हूँ, मफहूम तवज्जो फरमाएं। जन्नत की एक ईंट सोने की, चांदी की, गारा खुशबूदार, इसकी मिट्टी सुर्ख जाफरान से बनी हुई, और जन्नत में पड़ी कंकरियां मोती और याकूत होंगे। जन्नत में उड़ने वाला एक घोड़ा जो सुर्ख याकूत से बना हुआ होगा। जन्नत में नहर कौसर के किनारे याकूत और मोतियों से बने हैं और जन्नत में याकूत से बनी हूरें होंगी। जन्नत के महल सब्ज रंग के जमरद और मोतियों से बने हुए हैं और जन्नतुल फिरदौस की छत अल्लाह का अर्श है जो याकूत से बना हुआ है। जन्नत से 2 याकूत हमारी दुनिया में भेजे गए, लेकिन अल्लाह ने इनकी खूबसूरती को कम कर दिया, वरना तो इनकी रोशनी से मशरक और मगरिब दोनों रोशन हो जाते। वो दोनों याकूत कीमती पत्थर, एक हिजर अस्वद और एक मकाम इब्राहिम है। इंसान जन्नत का वासी है, इसलिए हमेशा इन चीज़ों की तलाश में रहता है। आप तारीख उठा के देखें, इन कीमती पत्थरों के पीछे कितनी जंगें हुई, कत्ल गारत हुई, शहर बर्बाद हुए, मुल्क बर्बाद हुए, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, खोपड़ियों के मीनार बने इन खजानों और कीमती पत्थरों के लिए। क़यामत में एक ऐसी जंग की पेशिनगोई मेरे आका ने फरमाई जिसका मफहूम है कि क़यामत के करीब दरियाए फुरात से एक सोने का पहाड़ निकलेगा। दुनिया की कौमें लड़ेंगी, हर 1000 में 999 मारे जाएंगे, एक बचेगा। आप खुद सोचें, इन जवाहरात और कीमती मोतियों के लिए इंसान कितना दीवाना। आखिर दरियाए फुरात से ही क्यों सोने का पहाड़ और कैसे निकलेगा? आज मैं इसका आपको राज बताऊंगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि इन कीमती जवाहरात के मालिक बने बगैर किसी जंग, कत्ल गारत के, घर बैठे इन कीमती पत्थरों के मालिक बन जाएं, आपकी नस्लों में जमरुद, याकूत, हीरे, जवाहरात मौजूद हों और आपके बच्चे उसके ताज पहने और खेलें, आएँ वो राज बता दूं, वो दरवाज़ा हम मिलजुल के खोल लें जिससे घर बैठे आप माला माल हो जाएं, वो कीमती जवाहरात आपके घर आ जाएं। तो एक रिवायत सुनाता हूँ। मफहूम है, मेरे आका जब मिराज पे तशरीफ़ ले गए तो छठे आसमान पर बेरी का एक अजीम व शान दरख्त देखा जिसकी जड़ें, छठे और शाखें 7वें आसमान पर थी। आका ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे बताया सिदरतुल मुंतहा है, यानी वो दरख्त है, ये मखलूक के इल्म की इंतहा है। जो भी नीचे से आता है यहीं से वसूल करता है, जो ऊपर से आता है वो यहीं से वसूल करता है। इसके इर्द गिर्द सोने के परवाने उड़ रहे हैं। जब अल्लाह के हुक्म ने इसे ढांपा तो वो दरख्त याकूत, जमरुद और मोतियों में तब्दील हो गया और उसमें ऐसे रंग नज़र आने लगे जिसको कोई भी नहीं जानता। इसके फल ऐसे हैं जैसे मकाम हिज्र के मटके, पत्ते ऐसे हैं जैसे हाथी के कान, जड़ से 4 नहरें निकलती हैं, 2 नहरें बातनी हैं और 2 जहरी हैं। आका ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा इन नहरों के बारे में, तो जन्नत में है और जहरी नहरें दुनिया में हैं। वो एक दरियाए नील है और एक दरियाए फुरात है, यानी 2 नहरें बातनी हैं और 2 नहरें दुनिया में हैं, एक नील और एक फुरात, दरियाए नील, दरिया फुरात। मैं दोनों दरियाओं पे गया हूँ। दरियाए नील सिदरतुल मुंतहा से निकलकर हमारी दुनिया में आ रहा है, इसलिए आज तक इस दरिया की बुनियाद कोई तलाश न कर सकेगा। और दरिया फुरात भी इस सिदरतुल मुंतहा से निकलकर दुनिया से आया है और क़यामत में सोने का पहाड़ निकलेगा।
पिछले कई सौ सालों से मुहिम जो एडवेंचर और तजस्सुस और शौक के कीमती माहिरीन साइंसदान इसकी बुनियादों को तलाश करने की कोशिश कर ले, कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हो कैसे सकता है? इसकी बुनियादें हैं ही आसमानों में। दरियाई नील कदीम मिस्र की तहजीब के उरूज और दौलत का एक बड़ा जरिया था। इसलिए कदीम मिस्री लोग इस दरिया को देवता मानते थे और इसकी पूजा करते थे। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है। ये बहुत बड़ा फैला हुआ दरिया, उसकी लंबाई तकरीबन 65,000 किलोमीटर। ये दरिया सूडान के एक दलदली इलाके में जिसका नाम सद है गुम हो जाता है। आज तक मालूम नहीं हुआ आखिर निकल कहाँ से रहा है। नील के किनारे आसपास के इलाके कीमती पत्थरों की कानों से माला माल है। इन पत्थरों की कानों से निकालकर दरियाई नील के जरिए शाही कारखानों तक पहुँचाया जाता है और ये जेवरात, तावीज़ात, मुक़द्दस अशिया में ढलते इस कीमती पत्थरों में जामनी पत्थर, याकूत, सुर्ख याकूत, अकीक, संग यश्म, ज़मरुद, फिरोज़ा शामिल है। नील एक दरिया नहीं बल्कि ज़िंदगी, खुशहाली और पोशीदा ख़जानों की अलामत था और है जिसने कदीम मिस्र की अज़मत की बुनियाद रखी। आपको दरिया नील के बारे में एक अनोखी बात बताता हूँ जिससे अंदाज़ा होगा इसमें कायनात के क्या राज छुपे हैं। इस वाक़े को इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जाफ़िर अल-अस्बहानी ने अपनी किताब अल-अज़मा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1421 पर बयान किया है। अब्दुल्ला बिन सालेह फरमाते हैं, लैस बिन साद ने एक अजीब वाक़या बयान किया। हायद बिन अबी सालून जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, मिस्र में जुल्म से तंग आकर पनाह गज़ीर हुए। उसने दरिया नील की बरकतें, नेमतें और बहाव को देखा। दिल में ख्याल आया, मैं नील के किनारे किनारे इसके असल मंबा यानी असल चश्मे तक पहुँचूँ, चाहे मुझे इस कोशिश में मौत ही क्यों ना आ जाए। वो रवाना हुए। रिवायतें 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर आबाद इलाकों और जिन्नात की वादी में सफ़र करते रहे। 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर इंसानों के दरमियान यानी बयाबान, जंगल, जिन्नात की वादियों में। एक सब समंदर तक पहुँचे जहाँ नील दरियाए फट कर निकल रहा था। वो किनारे पर चढ़े। एक सेब के दरख्त के नीचे एक शख्स नमाज में मशगूल था। ये शख्स वो था जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। उसका नाम इमरान था। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो इमरान ने कहा, मुझे भी यही शौक़ दरिया नील का कि निकल कहाँ से रहा है, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ यहाँ ठहर जाओ, यहाँ तक मेरा अगला हुक्म ना आ जाए। फिर इमरान ने नील तक पहुँचने का रास्ता बताया, शर्त रखी, अगर मैं मर जाऊँ मुझे दफना देना, जिंदा हूँ तो मेरे पास कुछ दिन रहना। इमरान ने बताया, रास्ते में अजीब मखलूक मिलेगी जो सूरज की दुश्मन है। वो मखलूक तुम्हें समंदर के किनारे किनारे ले जाएगी। तुम लोहे की ज़मीन देखोगे, फिर तांबे की ज़मीन फिरोगे, फिर चांदी की ज़मीन तुम्हारे कदमों के नीचे आएगी और आखिर में सोने की सरजमीन में दाखिल हो जाओगे। हायद रवाना हुए, तमाम मराहिल से गुजरे, सोने की सरजमीन में दाखिल हुए जहाँ उसने सोने के पहाड़, दरख्त, ज़मीन, हर चीज़ सोने की देखी और सोने के गुंबद जिसमें 4 दरिया निकल रहे थे। 3 ज़मीन में जज्ब हो जाते थे और बाकी दरियाए फुरात, दरियाए दजला और दरियाए जेहून जिसे आजकल दरियाए आमू कहते हैं और एक नील की शक्ल, ये जारी हो गए थे। फिर एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, कहा, आय हायद, तुम्हारा नील का इल्म ख़त्म हो गया। ये दरिया जन्नत से निकलते हैं और जो जन्नत से निकल रहे हैं वहाँ तुम्हारा इल्म ख़त्म हो जाएगा। फरिश्ते ने हायद को जन्नत का रिस्क दिया जिसमें ज़मरुदी, याकूती और मोती जैसे अंगूर थे। हुक्म दिया, इस पर दुनिया की कोई चीज़ को तरजीह न देना, ये बहुत कीमती तोहफे तुम्हें दिए जा रहे हैं। वापसी पर हायद ने इमरान को मुर्दा हालत में पाया, दफन किया, कुछ दिन वहाँ क़याम किया। फिर एक बुज़ुर्ग नमूदार हो गए। बहुत दिलचस्प वाक़या है मैं जो आपको सुना रहा हूँ। बातचीत हुई बुज़ुर्ग से, दौरान एक सेब की तरफ इशारा किया। उन बुज़ुर्गों ने जिसे इमरान ने जन्नत में देखा था। शेख ने सेब की खूब तारीफ़ की, यहाँ तक कि हायद ने उसमें एक निवाला खाया। इसलिए शेख ने कहा, यही वो फल है जिसने तुम्हारे बाप आदम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा। अगर तुम इससे बाद रहे तो ये रिस्क हमेशा रहे और सब इंसानों को नसीब होता रहे। यह हायद की आजमाइश थी। उसने वो हद पाली जो उसकी हिम्मत थी। फिर वापस मिस्र आया, लोगों को नील का राज बताया और वहीं वफात पा गई। आज आपको एक ऐसा अमल करा दूं जिससे वो जवाहरात, वो ख़जाने
वो मोती, वो हीरे, वो लाल आसमान से दरिया नील में आ रहे और दरिया नील से आपके घर आ जाएं। क्या आप चाहते हैं? यकीनन ज़रूर चाहते हैं। तो फिर एक काम करें, ये जो तावीज़ है नक्श दरिया नील है, जो हमारे अपकरी मैगज़ीन में, ये देखें छपा है, अपकरी मैगज़ीन में छपा है दरिया नील, और ये नवंबर 2023 में छपा था, नेट पे मौजूद है। तावीज़ है दरिया नील का। रोज़ाना किसी भी वक्त 11 मरतबा सूरत रहमान की आयत फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तसव्वुर करें कि नील से रोशनी, एक तसव्वुर में रोशनी, जवाहरात और रूहानी ख़जाने आपके घर आ रहे हैं। इस नक्श को सामने रखें और रोज़ाना किसी भी वक्त 11 मरतबा सूरत रहमान की आयत और तसव्वुर करें कि नील से रोशनी, जवाहरात और रूहानी ख़जाने आपके घर आ रहे हैं, और आयत पढ़ेंगे फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इसका हदिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को हदिया करें, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की, जिनके वसीले से हमें ये नक्श मिला। आपको अमल करने से क्या मिलेगा? नंबर 1 रिज़्क़ की बरकत, नंबर 2 कारोबार में उरूज और तरक्की, नंबर 3 नस्लों से मोहताजी ख़त्म और तंगदस्ती ख़त्म, नंबर 4 बे औलादों को औलाद, नंबर 5 नस्लों में बेटे ही बेटे, नंबर 6 आप जहाँ चाहें वहाँ इज़्ज़त वक़ार शान और शौकत, नंबर 7 ज़ाती घर, बेहतरीन घर, बड़ा घर और ख़ूबसूरत, नंबर 8 बड़े लोग, हुक्काम, अफसरान आपके खैरख़्वाह होंगे, और नंबर 9 आप और आपकी नस्लें सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, और नंबर 10 आपको रूहानियत में उरूज और कमाल हासिल होगा, और नंबर 11 अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को दुनिया के कीमती ख़जाने अता करेगा। आएँ मुझसे एक दफ़ा इसका तरीका फिर सुन लें, हम दोहरा लेते हैं। ये अमल क्या है? ये तावीज़ नक्श दरिया नील, इसको लिखेंगे, प्रिंट नहीं, हाथ से लिखना है, लिख के सामने रखेंगे, आप लेमिनेशन करा लें रोज़ाना किसी भी वक्त जब आप फारिग हों, और ये अमल हर हाल में किया जा सकता है, हर हाल में किया जा सकता है। इसको सामने रख के सूरत रहमान की आयत फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसको देखते हुए सख्त तसव्वुर में, और तसव्वुर ये हो कि इसकी रोशनी, इसका नूर मुझे मिल रहा, मेरी नस्लों को मिल रहा। दूसरा तसव्वुर जवाहरात और रूहानी ख़जाने जो इसके अंदर और दरिया नील में मौजूद हैं, अर्शों से आ रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही, मेरी नस्लों को मिल रही। पूरी उम्मत का भी तसव्वुर करना है, हमारे दिल में सारी इंसानियत उम्मत की खैर खाही हो। ये अमल अगर आपने ज़िंदगी में शामिल कर लें, यकीन जानिए छोटा सा अमल है, 11 दफ़ा पढ़ना है, पर आपकी ज़िंदगी को माला माल कर देगा। नील के अंदर जितने भी ख़जाने हैं, दरिया नील के अंदर जितने भी ख़जाने हैं, वो सारे ख़जाने आपके हैं, आपको मिलेंगे। ये अमल ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। घर का हर फर्द करे, आपको जो वक्त मुयस्सर हो, जो लम्हा मुयस्सर हो, जिसमें यकसुई हो, जिसमें सहूलत हो, आपको जो लम्हे मुयस्सर हो बस उसमें करें, और ज़रूर करें। ज़िंदगी में कामयाबियों के राज बिखरे हुए हैं, ले लें। वक्त थोड़ा है, ज़िंदगी की खबर नहीं है, क्यों? ताकि दुनिया भी जन्नत बन जाए और आखिरत भी जन्नत बन जाए। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है कि दुनिया में भी जन्नत की नेमतें अता फरमाए और आखिरत में भी जन्नत की नेमतें अता फरमाए। आएँ, देर कैसी, इस पे तवज्जो करें और इस पे ध्यान करें, और इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।